लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता। श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव प्रकट होते हैं और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, मन बहुत रोता है। भक्ति करते करते सभी बुरी आदतें छूट गई, जैसे मदिरा, सिगरेट, अंडा सब छूट गया, पर इस शरीर से वासना खत्म नहीं हो रही, जिससे बहुत मुझे कष्ट होता है और भक्ति में बाधा आती है। ये बहुत ऊंचे तक जाती है। जो काम वासना है ना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत ऊंचाई तक रहता है, बहुत वर्षों तक रहता है। जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ही रहता है। मतलब बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है। तरंग भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। ये काम तब तक रहता है, बस सावधान रहना। कामादि विकार सताए तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। इससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है, और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी, या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है, तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ। दूरी बनानी, माया भेजेगी आपके पास। जब कोई, मान लो आप गृहस्थ में हो, पत्नी होगी, धर्म पूर्वक पत्नी से यदि सहवास करो तो पाप नहीं माना जाए। लेकिन पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी नहीं, तो भी यही बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। बहुत बार प्रभु ऐसा हुआ, पर मुझे ऐसा अंदर से आवाज आया, नहीं भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, यही बात रखना चाहिए। यही बात अलग अलग आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था, जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर गया, फिर मिट्टिया मिट हो। फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा ये मन, यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, अब तो भगवान तो मिलना नहीं, तो यार जितना है फिर मौज लो, मस्ती लो, ऐसे मन सिखाता है। बड़ी मुश्किल से मिले। हाँ, अब नहीं, आंखें खुल गई अब। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद है, आप अच्छे मार्ग। सभी चीजें छूट गई धीरे धीरे करके, ये रह गई थी 8-10 महीना हो गया। बहुत भगवान से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चले जाए चले जाए चले जाए। बट थोड़े टाइम पहले पत्नी भी खूब रो रही थी, नहीं मुझे वृंदावन धाम चलो। क्या मालूम राधा रानी ने सुन ली, इधर का प्लान बना लिया, आ गए, आपके दर्शन भी हो गए, सब हो गए। बस ये बात ध्यान रखना कि इस मार्ग में चलने वाले को गिराने के लिए माया प्रश्न रखती है सामने। छमाही सालाना स्कूल में भी प्रश्न होते हैं, तो कभी भी हो सकता है अपना, तो ये ध्यान रखे। नहीं, और सत्संग रोज सुनते चल रहना और नाम जप करते रहना। तो सत्संग और नाम जप ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये तुम्हारे सत्संग सुनो ना, तो जैसे रोज तलवार को पैनी करो, ऐसे ज्ञान की तलवार पैनी होती रोज। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अगर संत महापुरुषों के वचन सुनते रहे और नाम जप करते रहे तो हम फिर गिरेंगे नहीं। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो तो भाग पड़ो, कमजोर बन के, बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा, इंद्रियां बड़ी बलवान है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में मां को भी नहीं लेटना चाहिए। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है, पवित्र भाव, तो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने जो श्लोक लिखा तो मुझे संशय नहीं, पर मुझे आप समझाइए कि ऐसा कैसे, जो विद्वान है, मूर्ख हो तो बात अलग है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अब ये उत्तर है उनके प्रश्न का, तो 10-15 दिन तुम संभालो आश्रम, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि विद्यार्थी जन है, 15 दिन बाद हम आ जाएंगे, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यासदेव जी, संध्या का समय, और 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग, अरविंदाक्ष नेत्र, और छम छम करती हुई सामने आ गए, और गंगा स्नान करके सब तो जयमनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूं, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या? उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, यहाँ स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूं जंगल में, और शरणागत के लिए तुम्हारे गुरुजी ने समझाया कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब गुरुजी हैं, उनको कौन काट सकता है? जयमिनी जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा स्त्री शरीर है, अभी देखा नहीं, स्त्री शरीर है और गुरु जी है नहीं, और तुम्हारी रक्षा भी कर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगा, आप बंद कर, मैं भी कहूं तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना,
तो उनका जैसी आपकी आज्ञा, मेरी रक्षा हो जाएगी, चलो दूर चलो। और वो कुटिया है, जाओ दरवाजा अंदर बंद कर लो जाकर। यहां सब ब्रह्मचारी रहे। आके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, तो दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है। विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। तो ध्यान इला रोग शुरू हो गया। ध्यान जहां प्रभु का ध्यान होना था वहां तो चरण देखे थे बड़े ही सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा। अब गए, अब इतना सब करते हुए रात्रि तो हो ही गई थी, दरवाजा खटखटाया तो उनका दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले मैं जैमिनी जी हूं। बोले नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है कि सुबह नहीं खुलेगा दरवाजा। तो खपरा हिलाए थे, कोई लिंटर तो था ले खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा तो वो सुंदर रूप, क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग छटा छा रही थी एकदम, इंद्रनीलमणि कांति, नव यौवन अवस्था, देख के मुग्ध हो गए। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा ब्याह हुआ है नहीं, तो तुम ब्याह कर सकती हो, हाँ हमसे कर सकती हो। बोले आप जैसा ऋषि मिले तो फिर क्या कहला, ब्याह तो कर ही लेगी। उनका फिर ब्याह कर लो हमसे। उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमें पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जयमाला डाल देंगी तुम्हारे। तो सोचा अंधेरे का मामला है। बोले ठीक है। काम कितना प्रबल होता है, मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे। तो उन्होंने देखा तो भगवान व्यास देव जी ने कहा श्लोक गलत है कि सही, बोले गुरुदेव सही है।